लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था डीपीएसपी के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे आर्टिकल 51A में आते हैं, और ये हमारे भाग 4A का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे भाग 4A में है और नीचे 51 में इनका उल्लेख है। मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। आप इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ। 1976 में हुआ क्या था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर इनको जोड़ा गया था। ये यूएसएसआर से लिए गए। तो उसको आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जब हमारे संविधान में सब देश से कुछ न कुछ लिया जा रहा था, तो रूस से कुछ नहीं लिया गया। तो रूस क्या गया, वो रूस गया। तो उसे मनाने के लिए हमने कहा कि चलो हम इनके कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो वहां से क्या लिया, वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज किससे लिए, हमने जो सोवियत संघ रूस होता था पहले उससे लिए, यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कमेटी कौन सी थी, वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी। साल कौन सा था, 1976 था। और संशोधन कौन सा था, 42 था। किसमें ले गए इनका, 51A में लाएंगे। इसी स्लाइड से आपके 6-7 क्वेश्चन यहीं से ही निर्माण हो गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की संस्तुति की है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। यानी कि जो यही से आप थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसमें कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो वो 8 थे। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। कहने का मतलब यह है कि कमेटी में तो 8 कहे थे, लेकिन संविधान वालों ने उसमें 2 और फालतू कर दिए, तो वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज उन्होंने जोड़ी। फिर 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। उसमें क्या होता है कि एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो कौन सा आर्टिकल, कौन सा संशोधन किसका है, 86 के तहत 2002 में। तो अब जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है, वो हमारी 11 है। अब कर्तव्यों को क्रियान्वित कैसे करते हैं। जो मूल कर्तव्य ये अपरिवर्तनीय, यानी कि इनको लागू नहीं कराया जा सकता वही डीपीएसपी की तरह, परंतु मूल कर्तव्यों का पालन ना होने की स्थिति में आपको दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर आप ज्यादा ही कुछ करोगे तो दंड का विधान विधि बनाकर कर सकती है, यानी कि संसद आपका एक विधि बनाकर आपको दंड उसमें लगा सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करना ही करना है। जो मूल कर्तव्य है नागरिकों के लिए, वो सबसे पहले तो हमारा आन बान शान तिरंगा ही है, उसकी राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना और राष्ट्रगान का आदर करना। यानी कि अगर कहीं पर भी किसी समारोह में या वगैरह में हमारा राष्ट्रगान चल रहा है तो आपको वहां कर सम्मान पूर्वक खड़े होकर उसका आदर करना है। नैतिक कर्तव्य हमारे ये कहते हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श हैं उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे कि चंद्रशेखर, उसने सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जो उनके आदर्श है आपको उनका सम्मान करना होगा। जय किसान जय जवान। तो उसमें हमारे मोदी जी ने एक और जोड़ दिया, जय विज्ञान। तो क्या होगा, जय किसान जय जवान और जय विज्ञान। जैसे कि आपने मूवी में भी देखा होगा कि मूवी थिएटर में क्या होता है कि राष्ट्रगान यानी जो नेशनल एंथम जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित की गई थी वो अक्सर बजाई जाती है। तो कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंपलसरी कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको कंपलसरी नहीं किया। यानी कि अब वो कंपलसरी नहीं है कि आपको वो थिएटर के अंदर बजाना ही बजाना है। पहले होता क्या था कि जब मूवी खत्म हो जाती थी तो वो मूवी खत्म होने के बाद बजाया जाता था। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या एडवाइस करी कि अगर आपको ये नेशनल एंथम बजानी ही है तो आप इसको स्टार्टिंग में प्ले करो, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि सब वहां पर बैठे होते हैं। एंड में क्या होगा कि अगर आप इसको एंड में प्ले करोगे तो सबको किसी न किसी काम के लिए जल्दी होती है, वो वहां से भागने की उसमें लगे रहते हैं। तो वहां पर इसको चलाने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए इसको उन्होंने स्टार्टिंग में चलाने के लिए एडवाइस दी। मूल कर्तव्यों की आलोचना किस तरीके से होती है कि मूल कर्तव्यों को सूचीपूर्ण नहीं है। कुछ अन्य कर्तव्य जैसे कि मतदान व माता पिता की सेवा आदि, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप कि माता पिता की सेवा करने के लिए आपको फोर्स किया जाए। कुछ कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उच्च आदर्श आदि। मूल कर्तव्यों के साथ स्पष्ट रूप से कोई कानून बाध्यता नहीं है जिससे यह उपदेश भर लगते हैं, यानी कि ये एक तरीके से प्रवचन लगते हैं, क्योंकि आप इनको लागू नहीं करा सकते कानूनी तौर से। महत्व क्या है इनका, ये सचेतक नागरिकों के लिए के रूप में काम करते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है।
मूल कर्तव्य न्यायालयों में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद जो 19 है जैसे मूल अधिकारों के ये तर्क संगत व्याख्या में सहायक होते हैं। आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड था हमारा, यानी कि लॉ ऑफ इक्वलिटी से था, यानी कि विधि समता और अनुच्छेद 19 हमारा वाक स्वतंत्रता संबंधी अनुच्छेद है। संविधान का यानी कि इसके जो मेन प्रॉपर्टीज है कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों संस्थान के राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हर दिन हम सजोए रखे, जय जवान जय किसान करो या मरो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जय दिवस टाइप के। भारत की संपूर्णता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उससे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए आप तत्पर रहने चाहिए, यानी कि देश पर किसी दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया तो आपको देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए हमेशा। भारत में सभी लोगों की समान समझता और समान भारत की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी समाज के प्रति दयाभाव रखे, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना की विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि दंगों वगैरह में सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो सरकारी संपत्ति का ही होता है। तो सरकारी संपत्ति हमें राष्ट्र की धरोहर है, यानी वो हमारी अपनी संपत्ति है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाई छू ले। तो स्टार्टिंग में जो फंडामेंटल राइट्स थे वो हमारे 10 थे, लेकिन वर्तमान में हमारे 80 जो 6वां संशोधन हुआ 2002 में, तो अब हमारी संख्या कितनी हो गई, अब हमारी संख्या 11 हो गई है। इसमें क्या बताया गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता या उसका संरक्षण उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है जो 86 संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ी गई कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना यह सेशन कैसा लगा। सब्सक्राइब करिए ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।